जय हिंद साथियों। इस वीडियो में बहुत सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। उन सवालों में प्रलय क्या होता है, ब्रह्मा क्या है, ब्रह्म का दिन और रात कितने सालों के बराबर होता है, हमारे चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनमें कितने साल होते हैं, एक दिव्य वर्ष कितने सालों के बराबर होता है और पृथ्वी की उम्र के बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी समझेंगे। दोस्तों, आज इंसान के पास अपूर्व ज्ञान का भंडार है और वह रोज कुछ न कुछ नई खोज और निर्माण करने में लगा ही रहता है। इसी खोज के क्रम में सन 1956 में पेटरसन ने यूरेनियम लेड डेटिंग मेथड को पृथ्वी के समान उम्र की एक चट्टान पर अप्लाई किया और गणना में यह पाया कि पृथ्वी की आयु लगभग 4.54 बिलियन ईयर्स के बराबर है। यह बात हमें सन 1956 में पता चली, लेकिन भारतीय वैदिक और पौराणिक गाथाओं के अनुसार यह बात हमें हजारों साल पहले ही पता चल गई थी। अब पुराणों के अनुसार पृथ्वी की जो उम्र की गणना की गई थी वह लगभग 4.29 बिलियन ईयर्स है, जो वैज्ञानिक कैलकुलेशन के बिल्कुल इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। साथ में हमारे पुराणों ने यह भी बताया इस समय पृथ्वी अपना 51वां जन्मदिन मना रही है। जब 100 साल पूरे होंगे तो वर्तमान ब्रह्म की मृत्यु होगी और फिर 100 साल के लिए अगले ब्रह्म का जन्म हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मा का 100 साल मतलब इंसानों का 311 ट्रिलियन 40 बिलियन साल के बराबर एक बहुत बड़ा समय है। दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, सब कुछ इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। बस पृथ्वी पर इंसानों के रहने के अनुकूल वातावरण न रह जाए, हम लोग न रहें, लेकिन पृथ्वी चलती रहेगी अनवरत जब तक उसके 100 साल पूरे नहीं हो जाते। तो चलिए आगे कुछ कैलकुलेशन करते हैं और समझते हैं कि पृथ्वी की उम्र, प्रलय और ब्रह्मा का एक दिन रात कितने सालों के बराबर होता है। अभी वर्तमान में कलयुग चल रहा है और आर्यभट्ट के अनुसार कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हुई थी और द्वापर युग की उसी समय समाप्ति हो गई थी। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, वेदों के अनुसार 4 युग हैं। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग। मनुष्य का एक साल, जिसे कि एक डिवाइन अहोरात्र कहते हैं, यानी इंसान का एक साल एक डिवाइन अहोरात्र के बराबर होता है। डिवाइन अहोरात्र का मतलब एक दिन और एक रात। तो इसी प्रकार 360 डिवाइन अहोरात्र का मतलब हुआ इंसान का 360 साल, जिसे एक दिव्य वर्ष कहते हैं। यानी एक दिव्य वर्ष का मतलब इंसान के 360 सालों के बराबर हुआ। अब इसी के अनुसार 4800 दिव्य वर्ष का एक सतयुग होता है, 3600 दिव्य वर्ष का त्रेता होता है, 2400 दिव्य वर्ष का द्वापर होता है और 1200 दिव्य वर्ष का कलयुग होता है। तो इस तरीके से हम जान पा रहे हैं कि चारों हमारे जो युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनमें कितने दिव्य वर्ष होते हैं। और एक दिव्य वर्ष का मतलब होता है 360 इंसानों का साल। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के चारों दिव्य वर्षों को मिला दिया जाए तो 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं। और 12,000 दिव्य वर्ष को अगर हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 43,20,000 वर्ष आएगा, जो कि इंसानों का वर्ष होगा। यानी 43,20,000 वर्ष के बराबर हमारे चारों युगों की कुल अवधि थी। यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को मिला दिया जाए तो 43,20,000 इंसानी वर्ष होंगे। और 12,000 दिव्य वर्ष को एक चतुर्युग कहते हैं, क्योंकि ये 4 युगों से मिलकर बना है, इसीलिए इसे चतुर्युग कहते हैं। और 12,000 को हमने मल्टीप्लाई किया था 360 से, वो आया था 43,20,000 वर्ष। यानी एक चतुर्युग का मतलब 43,20,000 वर्ष होता है। इसी तरीके से आगे 71 चतुर्युग के बराबर एक मनवंतर होता है। तो अब 71 में हमें गुणा कर लेना होगा 43,20,000 का, तो हमें एक मनवंतर का इंसानी वर्ष पता चल जाएगा, जो कि 30,67,20,000 वर्ष के बराबर होगा। और 14 मनवंतर के बराबर एक प्रलय होता है, जिसे एक कल्प भी कहते हैं, और यह ब्रह्मा का एक दिन या एक रात के बराबर होता है। यानी 14 मनवंतर बराबर ब्रह्मा का या तो दिन होगा या तो रात होगा, उसके बराबर होता है। यानी अगर हम 14 को मल्टीप्लाई करें 30,67,20,000 वर्ष से, तो यह आएगा 4.29 बिलियन ईयर्स। यानी ब्रह्मा का एक दिन या एक रात बराबर होता है 4.29 बिलियन ईयर्स के बराबर। इसे ही हम एक कल्प कहते हैं और यही एक प्रलय की अवधि
मानी जाती है। तो मिलते हैं ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।